विवेक सर, ब्रश कैसे लगन हैं आप? के बस सर बढ़िया है। आप सुनाइए। तो आज पहले वीडियो में हमने मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव समझा था, जी सर। सभी 12 भावों में। आज जी वृष लग्न को कवर कर लेते हैं। हमारे जो वृष जी लग्न वाले व्यूअर्स होंगे वो भी वेट कर रहे होंगे कि उनकी कुंडली में सूर्य कैसा प्रभाव देगा। तो बिल्कुल सर। ओवर टू यू विवेक सर। सर नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विवेक चंद आपका सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं ज्योतिष यात्रा चैनल पर। आज हम वृष लगन के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में प्रभाव को जानेंगे। सबसे पहले हम वृष लगन के बारे में समझ लेते हैं। जिन जातकों की कुंडली के अंतर्गत प्रथम भाव में लगन भाव कहते हैं, केंद्र भाव भी कहते हैं, इसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं और इसको शरीर स्थान भी कहते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली के अंतर्गत 2 नंबर लिखा होता है, उसका मतलब होता है वृष लगन। वृष लगन के स्वामी बनते हैं, लगन के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो आज हम और सूर्य जो इस लगन के जातकों के लिए होता है, वो 4th हाउस का मालिक बनते हैं। 4th हाउस हमारा जमीन जायदाद, माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित होता है। तो आज हम सूर्य के प्रभाव वृष लगन के अंतर्गत 12 भावों में समझेंगे। सबसे पहले सूर्य वृष लगन के अंतर्गत प्रथम भाव, केंद्र भाव, शरीर स्थान में अपने शत्रु शुक्र की राशि में प्रभाव देते हैं। जातक के भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि के सुख सामान्य होते हैं, क्योंकि शुक्र सूर्य के शत्रु माने जाते हैं। इसीलिए सूर्य का प्रथम भाव में जो परिणाम आता है वह ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। और यहाँ से बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं, जिसके कारण स्त्री और व्यवसाय से जातक को लाभ प्राप्त होता है। वृष लगन में के अंतर्गत सूर्य द्वितीय भाव में, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य द्वितीय भाव में अपने मित्र बुध की राशि के अंतर्गत विराजमान होते हैं। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति को माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से लाभ प्राप्त होता है तथा उसके सुखों में वृद्धि होती है। कुटुंब भाव में सूर्य होने के कारण थोड़ा सा जातक के कुटुंब में मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है तथा यहाँ पे जातक को अच्छा धन लाभ प्राप्त कराता है। सूर्य 2nd हाउस में, यहाँ से सूर्य बैठ के 7वीं दृष्टि से 8th हाउस पुरातत्व और आयु के भाव को देते हैं, जहां पर सूर्य पुरातत्व और आयु के भाव में लाभ प्रदान करते हैं। वृष लगन के अंतर्गत तृतीय भाव में फल, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य तृतीय भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में होते हैं। चंद्रमा हमारे कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो सूर्य तृतीय हाउस में आकर व्यक्ति को माता, भूमि, भवन, वाहन का इत्यादि का अच्छा सुख प्रदान करते हैं तथा तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव भी कहलाता है। यहाँ पर पापी ग्रह और सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे बैठा सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है तथा अपने पराक्रम के बल पर वह सभी सफलताएं हासिल कर लेता है। और यहाँ से बैठा हुआ सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, जो कि मकर राशि भाग्य भाव के अंतर्गत होती है। शनि मकर राशि के स्वामी होने के कारण सूर्य के शत्रु ग्रह भी हैं, जो भाग्य में उन्नति में थोड़ी सी अड़चनें पैदा करते हैं। विवेक जी, एक प्रश्न था। जो हमारा तीसरा भाव है, अब जी सर। वृष लग्न की कुंडली में सूर्य 4th लॉर्ड हो गया जी सर। और तीसरा भाव चौथे से 12वां हाउस है, जी चौथे का सर। 12वां हाउस है। तो जी सर। सूर्य की प्लेसमेंट तीसरे भाव में 4th हाउस के रिजल्ट्स को कुछ नुकसान भी पहुंचाती है, कुछ कमी भी देती है। सर थोड़ी बहुत कमी रिजल्ट में इसलिए आती है क्योंकि वो 12वें हाउस के अंतर्गत चला जाता है, लेकिन वह अपने मित्र चंद्रमा की राशि में रहता है और साथ में चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का कारक ग्रह है। और जब कारक ग्रह के अंतर्गत भाव का स्वामी पहुंचता है तो दोनों के अंदर मित्रता और वो
तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि कर देती है वो चीजें। इसलिए थर्ड हाउस में माता, भूमि, भवन, वाहन में इनको लाभ प्राप्त होगा, ना कि यहाँ पे ज्यादा हानि प्राप्त होगी। हानि इस संदर्भ में प्राप्त हो सकती है कि छोटे भाई बहनों से इनकी कम बने, क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो छोटे भाई बहनों से कम बनेगी, तो थोड़ा कुटुंब में मनमुटाव हो गया, लेकिन माता का सुख उनको मिलेगा यहाँ पे थर्ड हाउस के अंतर्गत। ठीक है जी, ठीक है। वृष लगन के अंतर्गत सूर्य चौथे भाव में, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य अपनी ही स्वयं राशि सिंह राशि में विराजमान रहते हैं। कोई भी भाव का ग्रह अगर वह अपने ही भाव में उपस्थित हो तो उसके कार्य तत्वों में वृद्धि कर देता है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख, अच्छा सुख प्राप्त कराएगा, तथा तेजस्वी सूर्य होने के कारण व्यक्ति यहाँ पे उसको लग्जरियस लाइफ तो बहुत मिलेगी, मतलब सब चीजों से उन्नति होगी, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ अशांति बनी रहेगी। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को भूमि, वाहन इत्यादि का सुख देता है, लेकिन वह सात दृष्टि से शनि की शत्रु राशि दसम भाव को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति के पिता और राज्य के साथ कुछ कठिनाइयों का अनुभव व्यक्ति करता है। वैसे सूर्य की सबसे अच्छी जो प्लेसमेंट है वृष लगन के अंतर्गत, वह अपने ही भाव में होता है, और सूर्य को नेम और फेम का कारक भी माना जाता है, तो यहाँ पे अच्छा व्यक्ति तरक्की करता है सर। अब वृष लगन के अंतर्गत सूर्य पंचम भाव में, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य पंचम भाव में त्रिकोण में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सूर्य केंद्र और त्रिकोण राजयोग बनाते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पंचम भाव में बुद्ध की राशि में होते हैं, कन्या राशि में होते हैं, जो कि बुद्ध सूर्य के साथ में सम और मित्र का व्यवहार रखते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान, पराक्रमी, संतान, अच्छी संतान प्राप्त कराएगा, और तथा उसकी विद्या भी अच्छी होगी। यहाँ से बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को माता, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख देंगे, क्योंकि ये राजयोग बना देते हैं, केंद्र और त्रिकोण राजयोग होता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी सात दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, जो कि उसके मित्र गुरु की राशि है, इसलिए व्यक्ति अच्छा धनवान भी होगा। यहाँ पे 3 तरह की दृष्टियां मिल जाएंगी सर, ये धनयोग के अंतर्गत आ जाता है कि चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग, साथ में वही चौथे भाव का व्यक्ति स्वामी 11th हाउस को देखता है, तो जिसके कारण कि पैसे और धन लाभ उसको अच्छा प्राप्त होता है। जी, आपने खुद बता दिया, मैं भी यही पूछने वाला था कि जिस तरह तीसरा भाव चौथे से 12वां हो गया, उसी तरीके जी से सर। पंचम भाव चौथे से दूसरा हो गया। तो क्या जी सर। सेविंग्स में, धन बताया में, मैंने, परिवार में? धन जी, लाभ जी, अच्छा रहेगा, कुटुंब का लाभ अच्छा मिलेगा उसको, भूमि, जी, भवन, वाहन इत्यादि में सब में लाभ होगा, क्योंकि ये चौथे भाव से दूसरा भाव कहलाता है, और यहाँ जी, पे वो राजयोग का निर्माण कर देता है व्यक्ति की कुंडली में। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अल्प संतति दे सकता है, लेकिन जो संतति के मामले में संतान उसको हो सकता है आगे जाके फेमस करा दे, संतान उसकी अच्छी हो, उसके कहना मानने वाली भी संतान हो सकती है यहाँ पे। जी। सूर्य वृष लगन के अंतर्गत छठे भाव में, चूंकि वृष लगन के अंतर्गत सूर्य छठे भाव के अंतर्गत शुक्र की तुला राशि आती है, जिसमें जाकर सूर्य नीच का प्रभाव देने लगते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को शत्रुओं से कुछ परेशानियां अनुभव करनी पड़ेंगी, व्यक्तियों को शत्रु हमेशा परेशान करते रहेंगे, लेकिन भृगु संहिता के अनुसार और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि उष्ण ग्रह छठे भाव में अच्छे फल देते हैं, चाहे शत्रु परेशान क्यों ना करें, लेकिन जातक का प्रभाव शत्रुओं के ऊपर हमेशा बना रहेगा। मतलब शत्रु इनके खिलाफ कोई भी साजिश करेंगे, लेकिन उनके मन में डर ये रहेगा कहीं पता ना चल जाए। तो इस तरह का प्रभाव जातक का शत्रुओं के मन में बना रहता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी सात और छठे भाव में उपस्थित होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि के सुखों में कमी आती है, क्योंकि ज्योतिष के अंतर्गत छठे, 8वें और 12वें भाव को हम गर्त का भाव मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे उपस्थित सूर्य के कारण व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर भी होना पड़ सकता है, उसको अपनी माता से दूर भी रहना हो सकता है, और हो सकता है कि व्यक्ति के माता के साथ में संबंध ज्यादा अच्छे ना रहें, उनके विचार मतभेद बने रहें। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं राशि से 12वें भाव को देखता है, जो कि उसके मित्र मंगल की मेष राशि है।
यहाँ से उपस्थित सैद्धांतिक दृष्टि से जब सूर्य 12वें भाव को देखता है तो जातक अधिक खर्चीला स्वभाव का हो जाता है, वह अधिक खर्च करता है और उसको भारी स्थानों से धन लाभ होने का भी उम्मीद होती है। वृष लगन के अंतर्गत सूर्य 7वें भाव में, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को अच्छी पत्नी दिलाते हैं तथा उष्ण ग्रह और यह भाव 7वां जो भाव होता है हमारा वो चौथे से चौथा भाव होता है, इसलिए भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में यह बहुत अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। चौथा भाव क्योंकि भाव का ये भावत नियम के अनुसार सूर्य जब 7वें भाव में होगा तो वो चौथे से चौथा होने के कारण यहाँ पे विशेष लाभ प्रदान करेगा। व्यक्ति की पत्नी भी अच्छे कुल से संबंध रखती होगी तथा व्यक्ति अच्छा धन लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से लगन भाव को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति के सौंदर्य में कुछ न कुछ कमी का अनुभव होता है। जैसे वह व्यक्ति अल्पकेशी हो सकता है या कोई उसको आंखों से परेशानी हो सकती है। इस तरह की ये परेशानियां व्यक्ति दे सकता है। सूर्य अष्टम भाव में, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य अष्टम भाव में आयु और प्रातत्व के भाव में होता है। यह भाव चौथे भाव का गर्त भाव भी कहलाता है, क्योंकि ज्योतिष के अंतर्गत 8वां जो भाव होता है वो गर्त भाव माना जाता है। गर्त भाव के अंतर्गत जब चौथे घर का स्वामी चला जाता है तो उसके कारण व्यक्ति के जीवन में माता, भवन, वाहन इत्यादि में कमी का अनुभव होता है। चूंकि सूर्य अष्टम भाव में पहुंच जाने के कारण व्यक्ति के कुछ पारिवारिक संबंध माता के साथ में खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि व्यक्ति को कोई भूमि वगैरह या मकान खरीदने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि यह उसके मित्र गुरु की राशि है, इसीलिए आयु और प्रातत्व के भाव में यह वृद्धि करेगा। यहाँ से उपस्थित सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि को देखता है, दूसरे भाव को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति अच्छी सेविंग्स वगैरह करने में समर्थ होगा और कुटुंब से उसको लाभ प्राप्त होगा। वृष लगन के अंतर्गत सूर्य अब 9वें भाव में पहुंच जाते हैं, जो कि सूर्य के केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक दुष्प्रभाव भी देते हैं। ये षडाष्टक दोष भी बनाते हैं। चौथे भाव का षडाष्टक है, 6-8 का संबंध होता है। तो यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपने शत्रु शनि की राशि में विराजमान होते हैं, जिसके कारण उनको कुछ भाग्य उन्नति में बहुत मेहनत करने के बाद में सफलता प्रदान करते हैं तथा कुछ भाग्य के अंतर्गत उनको कठिनाइयों का अनुभव भी प्राप्त होता है। षडाष्टक को थोड़ा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बोल देते हैं कि चौथे भाव से छठा भाव। जब कोई भी ग्रह जिस भी भाव से अगर वह जाके 6वें भाव में बैठ जाता है तो सीधा गिनने पे हमें वो भाव उससे 8वां भाव पड़ता है तथा सीधा गिनने पे 6वां भाव पड़ता है तथा और उससे आगे ग्रह से आगे उस भाव तक गिनेंगे तो वो 8वां भाव पड़ता है। इसको ज्योतिष के अंदर षडाष्टक दोष कहा जाता है। इसमें व्यक्ति एक बैलगाड़ी की तरह उसके भाग्य चीजें मिलती हैं, मतलब धीरे-धीरे व्यक्ति की ग्रोथ होती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो बहुत मेहनत करने के बाद में वो चीजें उसको प्राप्त होती हैं। बहुत पराक्रम करना पड़ता है। यहाँ से बैठ के सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में तृतीय भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति को अपने कहना चाहिए कि पराक्रम के बल पर चीजें हासिल होती हैं, आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं। सूर्य यहाँ पे वृष लगन के अंतर्गत सूर्य 10वें भाव के अंतर्गत, वृष लगन के अंतर्गत सूर्य 10वें भाव में अपने शत्रु शनि के क्षेत्र में होते हैं तथा सूर्य को यहाँ पे दिग्बल भी प्राप्त होता है, जिसके कारण व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है और सरकारी नौकरी मिलने में उसको कठिनाइयों का अनुभव होगा। इतनी आसानी से सरकारी नौकरी यहाँ पे नहीं मिलेगी, भले ही से सूर्य यहाँ पे दिग्बली को प्राप्त होता है, क्योंकि वह अपने शत्रु शनि की राशि में उपस्थित होता है और उसको राज्य पक्ष और पिता से भी कुछ मनमुटाव रह सकते हैं, मतलब असंतोष बना रहेगा। अगर उसको सरकारी नौकरी भी मिल गई तो उसको ये असंतोष बना रहेगा कि वह अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल पाई,
या उससे अच्छा पद क्यों नहीं मिल पाया? वो शनि की शत्रु राशि में बैठने के कारण सूर्य का ये प्रभाव जातक के जीवन में रहेगा। लेकिन यहाँ से बैठ के सूर्य अपने ही भाव चतुर्थ भाव को देखता है और पूर्ण 7वीं दृष्टि से देखता है, जिसके कारण जातक को भूमि, भवन और माता के सुख में लाभ प्राप्त होगा। उसको तीनों चीज़ों में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य 11वें भाव में, वृष लग्न के अंतर्गत सूर्य 11वें भाव के यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अपने मित्र गुरु की राशि में होता है, मीन राशि के अंतर्गत बैठा होता है और चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में पहुंच जाए तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से लाभ भी प्राप्त होता है। उसके माता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं तथा व्यक्ति धनवान होता है और यहाँ से सूर्य बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की कन्या राशि पंचम भाव को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, विद्यावान भी होता है और दार्शनिक विचारों का व्यक्ति भी होता है तथा चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में पहुंचने से व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वह या तो रेंट की इनकम हो या किसी जमीन को खरीद बेच करे तो उससे उसको लाभ प्राप्त होता है। विवेक जी, एक प्रश्न यहाँ पे था, मुझे याद नहीं आ जी रहा सर। आपने इसको कवर किया है कि नहीं, लेकिन यहाँ भी सूर्य का जो प्लेसमेंट 11वें भाव में है वो षडाष्टक दोष बनाएगा? जी सर। यहाँ पे सूर्य 11वें भाव में बैठ के भी षडाष्टक दोष बनाएगा, लेकिन ज्योतिष वाल के अंतर्गत माना जाता है कि 11वें भाव में आके सभी ग्रह अपनी नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं। केवल वो देने पे ध्यान देते हैं क्योंकि ये कुंडली का लाभ भाव होता है सर। चाहे भले ही से वो षडाष्टक के अंदर क्यों नहीं बैठा हो सकता है कि जमीन से उसने खरीदी, उसको 1 साल में फायदा ना हो के वो 2 साल में होगा, लेकिन लाभ ही देगा वो, जब भी देगा। लाभ के अंतर्गत जाके व्यक्ति का अगर ग्रहण दोष भी बन जाए, वो भी लाभ भाव के अंतर्गत मान्य नहीं होता है। वो भी क्योंकि लाभ भाव के अंतर्गत आके सूर्य अपने सभी गलत इफेक्ट्स को खत्म कर देता है। इसलिए षडाष्टक दोष यहाँ पे करेगा, क्योंकि कुंडली के अंतर्गत जो भी दोष बन गए या जो भी दोष उपस्थित हैं कुंडली के अंतर्गत, वो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव अवश्य डालते हैं, कम या ज्यादा। ये उनकी प्लेसमेंट्स पे, उस पे शुभ दृष्टियों से, उसके डिग्री पे, इन सब चीजों पे निर्भर होता है सर। वृष लगन के अंतर्गत सूर्य 12वें भाव में, चूंकि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में, देखा जाए तो कुंडली का ये वैसे कहना चाहिए कि त्रिकोण भाव है। चौथे भाव के लिए त्रिकोण भाव है, क्योंकि 5वां भाव अष्टम भाव हो गया आयु मृत्यु का, और जब और 8वें से 5वां भाव 12वां भाव हो गया, जो कि आदमी का व्यय स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे सूर्य व्यय स्थान में पहुंच गया, चौथे भाव का स्वामी, जिससे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद बना पाए, क्यों, और बना भी ले तो हो सकता है उसको उसका सुख ना प्राप्त हो, कि उसने जमीन बनाई, पता पड़ी ट्रांसफर हो गया, वो दूसरी जगह चला गया, घर उसका दूसरी जगह है, या व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार के साथ ही नहीं रह पाया, उसको अपने कार्य के लिए बाहर रहना पड़ा, अपने घर से दूर जाके रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च का भी हो जाता है, तो व्यक्ति को बाहरी क्षेत्रों से लाभ मिलने की बहुत अधिक उम्मीद हो जाती है। व्यक्ति खर्चीला हो जाता है और बाहर दूर स्थानों से उसको लाभ प्राप्त होने की उम्मीद होती है। यहाँ पे व्यक्ति को घर से दूर रहना ज्यादा उचित रहता है। अगर किसी व्यक्ति का 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, तो वो जितना घर से दूर रहेगा, उतना घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी और उसकी भी अच्छी तरक्की होगी। चूंकि पाप ग्रह है सूर्य और 6ठे भाव को देख रहा है, इसके कारण व्यक्ति के जीवन में शत्रु परेशान करेगा, लेकिन उसका प्रभाव भी उतना ही रहेगा। जातक का उनको डर भी उतना ही रहेगा कि कहीं ये बात खुल ना जाए, और व्यक्ति उसको काउंटर करने में भी सक्षम होगा, लेकिन शत्रुओं का काम यहाँ पे उसको जी। परेशान करना है, तो वो परेशान करेगा। ज्योतिष के अंतर्गत केवल एक ही ग्रह पे प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती है। ज्योतिष के अंतर्गत सभी चीजों को देखना आवश्यक होता है। भाव,
कारक, भावेश, ये सभी चीजें, भाव के ऊपर दृष्टि, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। उसके उपरांत ही पूर्ण डिसीजन लिया जाता है। कोई भी जातक इस तरह से मेरी वीडियो को देखकर केवल एक ही ग्रह पे अपने प्रोटेक्शन ना करे कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 12th हाउस में पहुंच गया है तो वो अपने आप को पूर्णतः नेगेटिव माने। अगर यहीं पे उसको ग्रेसफुल दृष्टि बृहस्पति की कहीं से प्राप्त हो जाती है, शुक्र उसको सामने से देखने लगता है 4th हाउस को, चंद्रमा की प्लेसमेंट गजकेसरी योग में बन जाती है, तो उसके प्रभावों में ज्यादा कमी आ सकती है और वह भाव अच्छा हो सकता है, उसको अच्छे सुख और सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। यह सूर्य के सामान्य प्रभाव थे जो मैंने आपको वृष राशि के अंतर्गत वृष लगन के लोगों के लिए बताए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो के साथ हमने 2 लग्न कंप्लीट कर लिए हैं, मेष लग्न और वृष लग्न, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और सभी लग्नों में पहले सूर्य के प्रभाव को, फिर सभी लग्नों में बाकी के 8 ग्रहों के प्रभाव को भी हम एनालाइज करेंगे, अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते।